सुबह सुबह नमस्ते सबको, प्रणाम बड़े जनों को और सभी साथियों को नमस्कार। सुबह सुबह प्रातः काल के समय में जगना जरूरी है। जब हम सुबह सुबह जगते हैं तो हमारे तन मन के अंदर एक स्फूर्ति जग जाती है। इसी बात को शेयर करने के लिए हम रोज जो है प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं और हम चाहते हैं कि खुद भी करें और लोग भी इससे प्रेरित होकर, प्राणायाम से प्रेरित होकर, अच्छे अभ्यासों से प्रेरित होकर उन अभ्यासों को अपने जीवन में उतारें। तो आइए मिलकर करते हैं प्राणायाम की शुरुआत ओंकार से। पहली दोनों पहले सिद्धासन में बैठ जाए, बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर रखने की तरह। सिद्धासन में बैठकर पहली दोनों उंगलियों को मिला लें। तीनों उंगलियों को आपस में चिपकाते हुए अपने घुटनों पर उंगलियों पर ऊपर हो, पीठ गर्दन सीधी हो और जो चेहरे का जो हिस्सा है माने वो थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर हो, थोड़ा ऊपर की तरफ हो, झुकी हुई ना हो। और आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए हम बार बार बताते हैं कि ओंकार का जो पवित्र सिंबल है उसका अगर हम ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने इष्ट देव जो भी, जिसका भी हमारा मन जहाँ भी जाए उसे मन को रोकना नहीं है। प्राणायाम हमारे शरीर और मन के एकाग्रचित्ता के लिए होता है, ये सभी जानते हैं। तो मन को एकाग्रचित करें, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो है मजे से आपको प्राणायाम करना है। कोई भी कार्य को हवा न बनाए कि मैंने इसमें ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, कुछ नहीं। जो है वो है, आपको दिखेगा, आप करेंगे, खुद महसूस होगा और खुद अपने जीवन में उसको महसूस करके सोचिए। जब पतंजलि ने पहली बार किया होगा तो क्या उन्होंने किसी और से विद्या पाई होगी? उन्होंने खुद महसूस किया, अपने जीवन में उसको उतारा। तो क्या हम उस प्रदत्त विद्या को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते? बिल्कुल उतार सकते हैं। तो आइए सुबह सुबह प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से पहले सबसे पहले ओंकार से शुरू करते हैं, फिर मंत्रादि जाप के बाद जो है हम भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर वायु प्राणायाम और अग्निशार से हम अपने प्राणायाम की समाप्ति करेंगे। और उसके बाद कुछ छोटे बच्चों के लिए विशेष आज कार्यक्रम का हम शुरुआत करेंगे, जिसमें छोटे बच्चों को विशेष फायदा हो, जो अभी ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं। तो चलिए आइए इन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा, मैं कह रहा था कि हमारा मन कहीं भी जाए उसे जाने देंगे, उसे रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक अपने आप अंदर स्थित हों, एकाग्रचित हों, ध्यान हमारा जो है किसी पवित्र सिंबल पे रहे। कहीं भी तो हमारा दिमाग जाए उसे जाने दें। लेकिन जब हम ध्यान में बैठे तो चाहे आंखें खुली हो या बंद, हमारे मन जो है, हमारे शरीर जो है उसको तो हम लोग, मन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन शरीर के अंगों को तो हमने रोकना। शरीर के अंगों का रोकना का मतलब ये है कि उसको विशेष आसन देना है। जैसे सिद्धासन, बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर, ये सिद्धासन में अपने पैरों को मोड़ लें और पहली दोनों उंगलियों, अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को आपस में चिपकाते हुए उसका रूप ऊपर करते हुए घुटनों पर रख करके, पीठ गर्दन सीधी करके और अपने चेहरे का रूप थोड़ा ऊपर करके ध्यान मग्न हो जाए। आइए करते हैं ओंकार।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षिमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यान लगना हो तो 1 मिनट में लग जाए, 1 सेकंड में लग जाए, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात। ध्यान लगना हो तो 1 सेकंड में लग जाता है। अगर हमारा कुछ खाते मीठा या तीखा या कड़वा तो 1 सेकंड उसके स्वाद का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मुंह में खाए अभी स्वाद पता चला बाद में। अगर स्वाद नहीं पता चला इसका मतलब कि हमारे शरीर के हमारी जिह्वा में हमारे टंग्स में कोई प्रॉब्लम जो उसके स्वाद को लेने वाली ग्रंथियां हैं वो काम नहीं कर रही। तो अगर हमारा ध्यान 1 सेकंड में नहीं लगा तो इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जो है केंद्रित नहीं है और हम निश्चित रूप से इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये भटकना छोड़िए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को जगाइए। 5 ज्ञानेंद्रियां सभी जानते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। और इन ज्ञानेंद्रियों को आप अपने बस में तो नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के अंगों को अपने बस में करें। एक सुबह सुबह जगकर प्राणायाम के लिए बैठे, सिद्धासन में बैठ जाएं और ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा लें। और प्राणायाम की शुरुआत जैसा कि ओंकार और मंत्र इत्यादि जाप के साथ होता है, तो अगला प्राणायाम जो है भस्त्रिका प्राणायाम होता है, जिसमें लंबे गहरे सांसों के साथ अपने शरीर के अंदर भरपूर ऑक्सीजन को भरें और फिर लंबे सांसों को छोड़ दें, कार्बन डाइऑक्साइड का इंहेल करें। तो यह प्रक्रिया कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसकी चर्चा हमने कई वीडियो में की है। यह हमारे शरीर के अंदर 1 मिनट के अंदर लगातार हम करते हैं फास्ट पेस, तो हमारे पूरे बॉडी में पसीना पसीना जो है पूरे बॉडी के अंदर से खुद इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर हमारे शरीर और दिमाग में परिवर्तन फील होता है। एक परिवर्तन, एक जन्म हमारी माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म योग और प्राणायाम से होता है। और यह दूसरा जन्म का मतलब है कि योग और प्राणायाम न सिर्फ शारीरिक बीमारियों को सही करता है, बल्कि हमारे यह दिनचर्या में होने वाली जो हमारे आचरण है, जो हमारे व्यवहार है, जो हमारे स्वभाव है, विचार है, हमारा मन और तन को वो परिवर्तित कर देते हैं। कि यह इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाता है, हमारी बोली बानी अच्छी हो जाती है, हमारा ध्यान अच्छा हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, हमारी स्थिरता अच्छी हो जाती है, हम किसी काम को मन से कर पाते हैं और हमारी जो है हमारे गुस्से का लेवल कम हो जाता है, हमारा टेंशन कम हो जाता है, हमारा जो है स्थिरता ठहराव जो अपने दैनिक जीवन में है वह बढ़ जाता है। इस तरह से एक जन्म हमारा, दूसरा जन्म, एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म हमारा योग और प्राणायाम से होता है। इसलिए तो निश्चित रूप से सभी सवेरे जगें
उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, अब क्या जो तुम सोए हो, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही तो पाता है। निश्चित रूप से हमारे दिनचर्या में अगर हम सुबह जगते हैं 7 बजे 6 बजे तो क्या पाते हैं कि कोई ट्यूशन टीचर है तो वो आ गया पढ़ाने, गैया दूध देने वाले दूध पहुंचाने आ गया, पेपर वाला पेपर पहुंचाने आ गया, इत्यादि इत्यादि। तो मतलब सुबह आप अगर 7 बजे उठते हैं तो जाइए दूध लीजिए, जाइए पेपर लीजिए, जाइए स्कूल जाइए, ट्यूशन जाइए। तो आप योग कब करेंगे? योगाभ्यास करने के लिए आपको सुबह के 4-5 बजे जगना जरूरी है। और उस समय जगने से कई लोग ऐसे हैं जो योगाभ्यास नहीं करते हैं, जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, वो भी ठीक है, वह भी एक अभ्यास माना जाता है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें भी कई लोग जो है धीरे धीरे चलते हैं। भाई साहब, ये धीरे धीरे आप चलने से आपके शरीर में क्या परिवर्तन होने वाला है? आप कुछ ऐसा काम करें जिससे फास्ट 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 कर दें। हाँ, बस अचानक फास्ट न करें, उसका अभ्यास करें। तो देखिए भस्त्रिका प्राणायाम को किस तरह से फास्ट हम कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे, फिर उसको फास्ट करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं कर, अपने आप को दृढ़ संकल्पित हो कि हमें ये करना है। और जिस तरह मॉर्निंग वॉक में हमने सलाह दी कि आपको धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए, चले भी तो ऐसे चले कि हाँ लगे कि शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, पूरा फास्ट पेस में चले। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो पूरा फास्ट पेस में चले। उसमें भी कोई लोग कान में लीड गाना का म्यूजिक लगा के अपना वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंजॉय तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्सरसाइज है वो तो नहीं हो रहा है, उसको करिए। ये है मध्यम गति। अब उसके बाद फास्ट गति में कोई कर सकता है। और कोई भी प्राणायाम करें तो लगातार करें, उसका महत्व है। बीच बीच में आप रोक देंगे तो फिर आपका वो इंटरप्शन अच्छा नहीं। आप पढ़ाई करेंगे, मैथ से एक सवाल लगा लेंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा सवाल लगाएंगे, छोड़ देंगे। इस तरह से आपको हर बार कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपकी बॉडी के अंदर आंतरिक जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उसको बार उसको फिर से सेट करना पड़ेगा आपको। तो एक एक्सरसाइज में अगर 10 सवाल हैं तो आपको 10 घंटा लगेगा। क्या फायदा? आप अगर 10 सवालों को आधे घंटे में अंदर बना देंगे तो यह आपका सही चीज होता है। वो आधे घंटे और 10 घंटे कितने का अंतर है। इसी तरह से अगर आप कोई भी प्राणायाम करें उसको लगातार करें, बीच में ब्रेक ना करें, चाहे भले ही 1 मिनट करें, उसको लगातार करें। शरीर के सारे विकार 24 आवर्स का जो हमारा लाइफ, उसमें हम 6-7 घंटा 8 घंटा आराम करते हैं, यानी नींद में। बाकी के 18 घंटे जो है हम काम करते हैं, और इसी काम का हमारे जीवन में नतीजा मिलता है। 1-2 घंटा कोई काम कर लेने से क्या नतीजा? किसी काम का नतीजा उस पर आपका कितना टाइमिंग आप दे रहे हैं। किचन में कोई खाना बना रहा है तो कितनी टाइमिंग से बना रहा है, गुनगुनाते हुए, खुश रहते हुए अगर कोई खाना बनाएगा तो उतने ही व्यंजन में, उतने ही सामग्री में वह खाना लाजवाब है। अगर उसमें समय देगा, गुनगुनाते हुए बनाएगा। अब कोई झाड़ू लगा है, झाड़ू लगाते समय भी अगर गुनगुनाते हुए झाड़ू लगाएगा तो वो झाड़ू सफाई जो होगी वो बेस्ट होगी। और कोई एकदम फास्ट लगा के भाग जाएगा तो कहीं कोने में वो कचरा पड़ा ही रह जाएगा।
ये होता है हमारे जीवन में कि हम किसी भी कार्य को कितने मजे से और कितना टाइम दे करके करते हैं। अगर कोई आदमी बीमार तो बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर उसकी टाइमिंग दवाई का बढ़ा देते हैं कि आपको ये दवाई 1 सप्ताह से 15 दिन आपको खा लीजिए तो सही होगी, 1 दिन खाने से सही नहीं होगी। टाइमिंग, हमें हर कार्य की टाइमिंग समझनी होगी कि किसी भी कार्य के प्रति हमारा डेडिकेशन, जो हमारा टाइमिंग है वो कितना बढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि वो काम में हम निपुण हो पाए, स्किलफुल हो पाए। भस्त्रिका प्राणायाम को 1 मिनट लगातार करने की कोशिश करेंगे। हम भले ही टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं लेकिन 1 मिनट का लगातार करना ही करना है, यही हमारा उद्देश्य है। कम से कम 1 मिनट लगातार, उसके बाद 5 मिनट का लगातार करने वाले की अलग ही एनर्जी लेवल बढ़ेगी। इस तरह से हमारे तन मन की शक्ति जगेगी ना, जब हम ध्यान पूर्वक, एकाग्रचित्ता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक मजे से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो पूरा भरपूर ऑक्सीजन हमारे सेल के, अनगिनत सेल के अंदर, जहां माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल, एक तो सेल जो होता है वह एक चीनी के आकार का 10 करोड़वां अरबवां भाग होता है। उस सेल के अंदर जो है, सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उस सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सभी जानते हैं कि वो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स, अब देख लीजिए आप, पूरी दुनिया मैटर से बना हुआ है, तो मैटर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल भी जो है वह एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर और जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये है इस ब्रह्मांड का सार कि जितने सूक्ष्म स्तर पर आप जाएंगे तभी इस ब्रह्मांड की संपूर्णता का हमें थोड़ा सा आभास होगा। ब्रह्मांड की संपूर्णता अनंत से नहीं है, ब्रह्मांड की संपूर्णता उस अनंत का भी एक पार्ट है, वह है परमाणु, वह है एटम, और उस एटम के अंदर पाए जाने वाले तमाम तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कण। तो हमारा शरीर जो है वह सूक्ष्म यंत्रों से बना हुआ है, यूं कहें कि एक सेल से बना हुआ, और उस सेल के अंदर भी जो सेल, और एक सेल हमारी बॉडी का, वह अपने आप में एक पूरी जिंदगी जीने की क्षमता रखता है। अगर ऐसा नहीं है तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो कैसे वह जीवन को यापन करता है। हमारे पेट में भी अमीबा स्टोलिटी का पाया जाता है, तो वह भले ही पैरासाइट है, हमारे ही तैयार भोजन पर रह करके वो जीवित रहता है, लेकिन उनके अंदर जीवन की अगर हर प्रक्रिया नहीं है तो वह जीवित कैसे रहता है, उसका अस्तित्व कैसे होता है। हम देखते हैं पैरामीशियम को, हम देखते हैं ये तमाम तरह के एक कोशिकीय जीवों को जो स्वतंत्र रूप से भी अपना जो है जीवन यापन करती है इस पृथ्वी पर। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों की संकल्पना अगर करें तो वह एक कोशिका से ही तो बना होता है। हमारा शरीर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, उसके अंदर एक एक सेल जो है वह एक भूमिका निभाता है। उस सेल को स्ट्रेंथन करना, उस सेल के अंदर
भरपूर ऑक्सीजन भरकर उसमें पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। सो उस माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हम भस्त्रिका प्राणायाम के थ्रू करते हैं। और हम देखते नहीं कि भस्त्रिका प्राणायाम से सिर्फ भरपूर ऑक्सीजन का ही इंटेक नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर के पूरे आंतरिक अंगों का एक दोलन होता है, एक हलचल होता है। और हम जानते हैं कि गति में ही शक्ति है। जो ठहर गया वो सड़ गया, जो सड़ गया, स्थिर पानी जो ठहरा हुआ पानी होता है माय डियर, वह कभी भी साफ नहीं रह सकता, उसमें सड़न और गलन बदबू आ जाती है। लेकिन एक बहता हुआ पानी जो है नदी का, वह मीठा पानी जो है वह कितना साफ होता है। तो ये बहते हुए पानी इस बात के उदाहरण है कि हमें अपने जीवन में गति और शक्ति निश्चित रूप से देनी चाहिए, और कोई भी बीमारी इतना हावी हमारे ऊपर ना हो जाए कि हम अपने जीवन से निराश हो जाएं, हम दवाई पर निर्भर हो जाएं। दवाई हमारे लिए एक इमरजेंसी का चीज होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर ये दवाई आप खाते हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन फिर भी हम दवाई के पीछे भागते हैं, फिर भी हम जिंदगी को पाने के लिए दवाई के पीछे पागल रहते हैं। ये ठीक नहीं है मेरे दोस्त। अगर अपने तन मन की शक्ति को जगाना है तो वह हमारे ही अंदर है। वह दवाई का प्रभाव भी हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के क्रियाकलाप पर ही तो निर्भर है। हम दवाई खाते हैं, पचता है, उसमें जो तत्व वो लेता है, तभी हम किसी भी बीमारी से राहत पाते हैं। तो हमारा शरीर ऐसा है, इसके अंदर ऐसी क्षमता है, तभी तो वो दवाई भी हमारे ऊपर काम करता है। एक स्टेज आता है जब आदमी के पास पूरी दवाई होती है, लेकिन उसका शरीर जो है वह इतना जर्जर हो चुका होता है कि अब वो दवाई भी उसके काम नहीं आते हैं। प्रभु, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा शरीर जो है, मन जो है, आत्मा जो है, वह इस संसार में सबसे ऊपर है। प्रभु ने जो हमें जैसा भी शरीर दिया, जैसा भी दिमाग दिया, हम उससे खुश रहें, उससे नाराज ना हो, क्योंकि उसकी शक्ति को हमको पहचानना होगा कि हमारे अंदर जो भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शक्तियां दी है, उसके हम कृतज्ञ जितने भी कम हम उनके कृतज्ञता को महसूस करें उतना ही कम है। सुबह सुबह प्रार्थना करते हुए, भजन करते हुए, प्राणायाम एक्यूप्रेशर होता है। जब हम ताली बजाते हैं तो भजन को सुनते हुए, तो हमारे बॉडी के एक शरीर के अंदर हलचल होता है। और ये ताली अपने आप में योगाभ्यास का एक बहुत बड़ा ऐसे हथेलियों को ताली बजाते हुए जो है एक्यूप्रेशर के सारे बॉडी के पॉइंट्स जो है हमारे ये यहाँ पे हार्ट, किडनी, लंग्स, शुगर, इंसुलिन के सारे पॉइंट्स जो है इतने ही हाथों की इतने ही पॉइंट्स पे है। कहीं आप पूरा एक्यूप्रेशर का विज्ञान पढ़िए, देखिए आपके सारे शरीर का जो है पूरा कंट्रोल जो है हाथ के इन्हीं अंगूठे के नीचे, तो तर्जनी के नीचे, तर्जनी और मिडिल फिंगर के बीच में, फिर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, फिर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में, और पता नहीं अंगूठे के नीचे, यहाँ पे पूरे हथेली में जो है हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स है। और ताली बजाने से ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो है एक्टिव होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जो एक्टिविटीज है वो बैलेंस होती है। तो यह है हमारा भजन और प्रार्थना करने से न सिर्फ एक्यूप्रेशर होता है, बल्कि जो ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया यह अद्भुत शरीर, दिमाग, यह स्मरण शक्ति, तो हम उनके लिए कृतज्ञता का भाव भी जो हम अदा करते हैं और हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होती है। एक नैतिक भाव जब हमारे अंदर जगता है तो निश्चित रूप से हमारा विकास होता है, और अगर अनैतिकता की ओर हम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पतन होता है। तो योग और प्राणायाम हमें नैतिकता की ओर लेके जाता है, न कि अनैतिकता की ओर, न कि व्यभिचार की ओर, न कि झूठ की ओर। इसीलिए योग और प्राणायाम से कहा गया है कि दूसरा जन्म होता है। निश्चित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम निश्चित रूप से कपालभाति करते हैं। कपालभाति में सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, मुझे याद है जब मैं शुरू में कपालभाति करने की कोशिश करता था
तो हो नहीं पाता था, लेकिन मैंने नियमित अभ्यास किया तो ये हो गया। क्योंकि ये कोई हर एक लोगों के लिए सत्य नहीं है। मैंने तो इसका अभ्यास एक उम्र में किया जब मेरी उम्र काफी ढल चुकी थी, लेकिन छोटे बच्चे तो, मेरा बेटा जो है 6 साल का है, वह तो खुद इस तरह से इतना अच्छा कर लेता है, अभी से कर लेता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि इससे जो कल्याण होता है हमारा वो अवर्णनीय है। जो कपालभाति है पूरा इंटरनल ऑर्गन्स का एक्सरसाइज है, इससे हमारा पूरा अंतर शोधन हो जाता है। इसीलिए कपालभाति एक और इसके फायदे अनेक। सांसों को सिर्फ छोड़ने में ध्यान दीजिए। हर बार पेट आपका अंदर की तरफ, जैसे भाती की तरफ, भाती मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे लोहार जो है, पहले लोहा पीटते थे तो उसका भाती ऐसे चलता था, लाइक दैट। कपाल भाती का मतलब जो है, कपाल मतलब होता है मस्तिष्क, भाती मतलब होता है चमकना। वैसे तो मस्तिष्क चमक उठेगा जब हमारे पेट के सारे इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। तो ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, देयरफॉर वी शुड डू कपालभाति डेली, नो डाउट। सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ने में ध्यान। आज्ञा चक्र में ध्यान, और नियमित रूप से 1 मिनट तक लगातार करें। बीच में ब्रेक नहीं करना है। ब्रेक करने से फिर आपको उठना नहीं करना है। फायदा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से लगातार कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक करें, तब इसका फायदा महसूस होगा। नहीं तो लोग ऐसा ही बोलते हैं कपालभाति बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा प्राणायाम बताया जाता है, आप करते नहीं है। ये किताब बहुत अच्छी है, आप बगल में रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। ये चीज सही नहीं। प्यारे दोस्तों, कपालभाति आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी के पेट के अंदर के और हार्ट्स ये सब स्ट्रॉन्ग होंगे, और पूरा बॉडी का जो है सेल का लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इंटरनल ऑर्गन्स, इतनी गुड सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे पाए जाते हैं। और कपालभाति जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर बाहर होता है। इस तरह से जो है हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो हलचल होती है, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो गति और शक्ति पैदा होगी वो अद्भुत होगा। कपालभाति डेली करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति होता है। तीसरे प्राणायाम की जितनी चर्चा करें कम है। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,200 से अधिक प्रकार की नस नाड़ियों का शोधन होता है। हमारे नाक के ऊपर कहा जाता है कि इसमें जो है केंद्र है, जिस केंद्र से पूरे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,200 से भी अधिक प्रकार की नस नाड़ियों का केंद्र है हमारा नाक। और नाक में भी 2 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जो दाया है वह सूर्य नाड़ी है, जो बाया है वो चंद्र नाड़ी है। यानी शरीर में बैलेंस बनाने के लिए सूर्य नाड़ी यानी गर्म होता है दाया नाक। जो दाया नाक होता है हमारा राइट नोस्ट्रिल, वह गर्म हवा लेता है, और जो बाया नाक है वह ठंडी हवा लेता है, इसलिए इसको चंद्र नाड़ी कहा गया है। लेफ्ट नोस्ट्रिल टेकिंग कोल्ड एयर एंड राइट नोस्ट्रिल टेकिंग हॉट एयर, and hence when the hot air and the cold air making the balance in our body, this is called how our पूरा जो नस नाड़ियों का जो बैलेंस है, शोधन है, जिससे हमारे सारे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आते हैं।
इन्हीं नस नाड़ियों के अंदर से जो प्रवाहित जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारे इंडोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स हैं, इंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं जो डक्ट में बहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर से सिक्रेटेड जितने भी रसायन हैं, केमिकल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तमाम तरह के जो हमारे प्रोस्टेट हैं, ये जो सारे ग्लैंड्स हैं, जो इंसुलिन है, जो लीवर है, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं वो कहीं कहीं बहुत बड़ा बॉडी के अंदर एक उनका रोल है। इन सब का शोधन होता है एकमात्र प्राणायाम से जिसका नाम है अनुलोम विलोम। इसमें हम बाएं हाथ को तो ऐसे ही ध्यान मुद्रा में रखते हैं, दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से एक लंबा गहरा सांस लेते हैं, कम से कम 15-30 सेकेंड, कम से कम 2.5-3 सेकेंड का, कम से कम ऐसे। फिर बाएं नाक को बंद कर दीजिए, दाएं नाक से सांस छोड़ दीजिए, फिर दाएं नाक से ही सांस लीजिए, जिससे छोड़े हम सांस उसी से। अब ऑब्वियसली इसको बंद करिए, दाएं को बाएं से छोड़िए। और मैंने एक फॉर्मूला होता है, जिस नाक से सांस छोड़िए उसी नाक से सांस लीजिए। अभी अभी हमने बाएं नाक से सांस छोड़ा, बाएं नाक से ही सांस फिर लेंगे। अब बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से ही लेंगे और बाएं पर से छोड़ के एक हमारा साइकिल पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करिए, मस्त रहिए, शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस हो रखिए। हमारे शरीर के अंदर 3 तरह की चीजें होती है, एक होता है कफ, दूसरा होता है पित्त, तीसरा होता है वात। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम कुछ बच्चों के लिए कार्यक्रम करने जा रहे थे और अभी हम सोचे हैं कि थोड़ा प्राणायाम की चर्चा तो निश्चित रूप से छोटे बड़े सबके लिए फायदेमंद है। और प्राणायाम बचपन 3 साल से कम 4-5 साल के जब बच्चे हो जाए तो उस समय से उसको अपने साथ में वो बैठेगा, माहौल बनेगा, घर में बड़े करेंगे तो निश्चित रूप से वो करे न करे, आप छोटे बच्चों के पीछे हाथ धोगे मत पड़िए। आप छोटे बच्चे जब आप करेंगे, मैं देखता हूं कि अगर मैं प्राणायाम करता हूं तो मेरा बच्चा भी जो है 6 साल से ऊपर का होने वाला है, तो 6 साल का बच्चा खुद करके दिखा देता है। मैंने कभी कोशिश तो किया बैठाने का, लेकिन वो भाग जाता है, खेलने लगता है। लेकिन वो रोज देखता है अपने फादर को कि उसका फादर मदद कर रहा है, तो वह बच्चा ऑटोमेटिकली सीख गया है। और वो कभी अचानक हमसे पूछ के करता रहता है, जैसे होता है ना पापा ऐसे ही होता है फादर। तो ये क्या, ये हमें छोटे बच्चों के पीछे हाथ धूल करके नहीं पड़ना। और हाँ, खुद अगर करेंगे, घर में माहौल बनेगा तो प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम हर योगासन से श्रेष्ठ है, हर चीजों से श्रेष्ठ है। इसका जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर के एक कोशिकाओं, जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उस पर पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, किडनीज पे पड़ता है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे पड़ता है। तो ये है प्राणायाम, प्राणों का आयाम प्राणायाम। प्राण हमारे शरीर में, प्राण हमारी सांसों से है और हम जब भी कोई कठिन काम करते हैं हमारी सांसें तेज रहती है और इन्हीं सांसों का अभ्यास है। एक सांसों का जो अनुशासन है वो है प्राणायाम। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम की हमने चर्चा की। उसके बाद ध्यान जगाने के लिए हम करते हैं भ्रामरी। सब करिए भ्रामरी। पहली दोनों उंगली को माथे के ऊपर इस तरह रखिए। शेष 3 उंगलियां पहले देख लीजिए फिर करिएगा, नहीं तो आप मेरे साथ करने लगेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे पूरा प्रोसेस। शेष 3 उंगलियां आंखों पर रख लें। अंगूठा से कान को भी बंद करें और मुंह बंद करके सांस अंदर भर करके ओंकार इस तरह करें। मन ही मन मुंह बंद रहेगा।
इस प्राणायाम को 3 बार कम से कम करें। हम पाएंगे कि हमारी मन की जो आंखें हैं वह वही देख रही है जो हम देखना चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वो वही तो होगा। इसीलिए हमें योगा प्राणायाम की ओर प्रवृत्त होना चाहिए कि हमारा मन अच्छी चीजों के प्रति आकर्षित। अब जब हम किसी भी लालच में पड़ते हैं तो लालच का चीज जो होता है टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए लालच में हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे शरीर और दिमाग पर बुरा पड़ता है और हम दुखी हो जाते हैं, फिर तो बात बराबर हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी अच्छे कार्य को करते हैं तो कष्ट होता, लेकिन उसका नतीजा परमानेंट होता है, परमानेंट खुशियां देता है। एक सुपाच्य भोजन खाइए, थोड़ा खाने में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, आप उसको तरीके से खाइए, चबा के खाइए, टाइमिंग दे करके खाइए, तो फिर तो वो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो आपका 24 आवर का लाइफ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका कार्य कोई भी करते हैं, उस समय आपको एक अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपका खाना शरीर के अंदर अच्छे से पच रहा है, और जब पच रहा है तो एब्जॉर्ब भी अच्छे से होगा और पूरा बॉडी के अंदर आपका एनर्जी का लेवल बना रहेगा। इसी के विपरीत अगर आप तला भुना चौक चौराहे अच्छे टेस्टी भोजन के चक्कर में मिर्च मसाला ज्यादा डाल करके आप तीखा और कड़वा और कुपाच्य भोजन खाते हैं, सुपाच्य का उल्टा क्या हो? कुपाच्य भोजन। तो उस कुपाच्य भोजन को आप खाने में तो बड़ा मजा आएगा, लालच बुरी बलाए, ये हमारे पुराने लोगों ने कह करके अभी हमको छोड़ रखा है धरती पर कि कभी भी लालच में पड़कर, अपने जीवा के स्वाद में पड़कर कभी भी टेम्पररी सुख की ओर मत जाना। ये टेम्पररी सुख तुम्हारे परमानेंट दुख का कारण होगा। इसलिए इन सब झंझटों को छोड़ो और चलो अच्छे कार्यों की ओर, जो है योग और प्राणायाम की ओर। थोड़ा बोरिंग लगेगा, वो अभ्यास ही क्या, जिसमें थोड़ा कष्ट ना हो। बताइए, कोई आईएएस ऑफिसर जो आईएएस वाली गाड़ी में चढ़ते हैं तो क्या वो कष्ट नहीं उठाते हैं अपने जीवन में? निश्चित रूप से वो कष्ट उठाते हैं। तो हमें भी अगर अपने जीवन में परमानेंट खुशियां पाना चाहते हैं तो कष्ट उठाना थोड़ा सीखिए। देखिए, अगर हमारे जीवन में हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, तभी तो हम अपने बाल बच्चों को, दूसरे को छोड़िए, अपने ही परिवार को खुशियां कब बांट पाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारे जीवन में नित्य नया एक नवीन जो है हमारा अनुभव होगा, हम क्रिएटिव बनेंगे और हमारे परिवार सबसे पहले हमसे खुश रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम समाज इस परिवार से ही मिलकर बना है, वह समाज भी खुशहाली से भर जाएगा। तो आइए इस योग प्राणायाम में बिल्कुल आलस मत करिए। जैसा मैंने अभी कहा, इसके लिए आपको सुबह 4-5 बजे निश्चित रूप से जगना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है हमारे दिनचर्या की शुरुआत जब हो जाएगी योग और प्राणायाम से, तो बाकी 6-7 बजे जब सूरज उग जाता है तो पूरी दुनिया चल पड़ती है। तो चलने से पहले आप तैयार हो जाइए, योग और प्राणायाम कर लीजिए, और देखिए फिर आप चलते चलते दौड़ते दौड़ते थकेंगे नहीं, और तब तक चलेंगे, तब तक दौड़ेंगे जब तक रात नहीं हो जाती है, सोने का वक्त नहीं हो जाता है। आज का काम आज ही निपटा करके चैन की नींद सोते हैं। तो ये होता है हमारा आज का काम, आज ही खत्म करना है। तो सुबह 4 बजे जगना है, और तब से लेकर के पूरा जीवन में जो है आपको पूरा कार्यरत रहना है। ये है हमारा योग और प्राणायाम, सुबह 4 बजे जरूर। तो भ्रामरी प्राणायाम के बाद तो निश्चित रूप से हम बताते हैं कि ओंकार होता है, 3 बार ओंकार करें।
मन शांत सहज हो जाता है। जब हम अपने शरीर को भी शांत करते हैं तो यह चंचल मन भी निश्चित रूप से शांत होता है धीरे धीरे। अगर कहीं झगड़ा झंझट गुस्सा अगर हो तो समझ लीजिए कि आपको चुपचाप शांति से बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इधर उधर हलचल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस गुस्से में झगड़े में आप फंसेंगे। इससे अच्छा है कि कभी आप इस तरह से परेशान हो तो आप अपने मन को तो नहीं रोक पाएंगे, गुस्से को तो नहीं रोक पाएंगे तो अचानक, लेकिन आप चुपचाप अपने शरीर को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। शरीर को आप आराम से मोड़ कर बैठ जाइए, एक गिलास पानी ठंडा ठंडा पी लीजिए। देखिए आपका सारा झगड़ा झंझट परेशानी जो होने वाली थी उससे आप बच जाएंगे। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अब हमारा इधर उधर हम बेफालतू का कूदते रहते हैं, बेफालतू का एक्टिविटी ना, इससे हमारा क्या होता है कि कंसंट्रेशन भंग हो सकता है। भाई साहब, मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कार्य करना है, एक छात्र को पढ़ाई करनी है, शिक्षक को पढ़ाना है, डॉक्टर को पेशेंट की सारी देखरेख उसका सारा ध्यान कर रखना है, तो ये सारा सबका अपना अपना काम है। तो ये अपना अपना काम को वो एकाग्रचित्ता पूर्वक तभी कर पाएंगे जब वह अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखेंगे। शरीर में ही मन दिमाग, शरीर को कभी भी उलूल फुलूल जुलूल एक्टिविटीज में ना रखें। उसको तब आप परेशान हो जाएंगे, तब आपको काम में मन नहीं लगेगा। निश्चित रूप से योग और प्राणायाम एक आसन में बैठने की शिक्षा देता है, एक मुद्रा विशेष में बैठने की शिक्षा देता है। तो अब हम जो है ओंकार करने के बाद अगला प्राणायाम होता है जिसका नाम होता है जो है बाह्य प्राणायाम। इसमें बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ करके और थोड़ी देर रोक करके खोड़ी में, मतलब खोड़ी को सीने में चिपकाना रहता है। इस तरह सांस अंदर लीजिए पहले और फिर बाहर छोड़ करके रोक दीजिएगा। पेट अंदर घसा लीजिएगा, पूरा 3 बंद लगेगा, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये मूल बंद पेट के निचले हिस्से को जब हम अंदर की तरफ खींचते हैं तो मूल बंद होता है। उद्यान बंद उसके पेट के निचले हिस्से से जो मिडिल पार्ट है पेट का, उसको जब ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ। देखिए मूल बंद का मतलब होता है कि पेट का सबसे निचला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ उसको खींचिए और उससे जो ऊपर का हिस्सा है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए और थोड़ी को जो है आप अपने सीने में लगाने की कोशिश करिए, सांस बाहर छोड़कर रोक दीजिए। तो इसको बोलते हैं मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। इस तरह से 3 बंद जो है लग करके हमारा बाह्य प्राणायाम होता है जिसमें सांसों को बाहर छोड़कर रोकना आदि नहीं। 15 सेकेंड कम से 30 सेकेंड नहीं तो 15 सेकेंड कम, 15 सेकेंड से कम नहीं, बिल्कुल नहीं, 30 सेकेंड। उसके बाद 1 मिनट तक का अभ्यास करें इस तरह। सांस लेते हुए गर्दन सीधी, सांसों को बाहर छोड़कर रोकना था और पेट को अंदर खींचकर ऊपर की तरफ उठाकर थोड़ी देर थोड़ी को सीने में चिपकाकर सांसों को बाहर छोड़कर रोकना था। इसी का नाम है बाह्य प्राणायाम। चूंकि हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं और रोक देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा बाह्य प्राणायाम। और लास्ट में आप प्राणायाम के लास्ट में करवाते हैं
जिसका नाम है अग्निसार। अग्निसार तो अद्भुत है, और इसमें सांसों को बाहर छोड़कर हम पेट को अंदर बाहर बाहर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। इस तरह से जो है यह आपका अग्निसार हो जाता है। फिर सांस नॉर्मल, और हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए जब आंखों पर रखते हुए आंखों को खोलते हैं तो आंखें सहजता पूर्वक बाहर की लाइट को लेती है। अचानक आप आंख को बंद करके बहुत देर तक आप ध्यान में मग्न हैं, माना कि आप बहुत देर तक आंख बंद करके ध्यान में मग्न हैं, और अचानक आंख खोलेंगे तो आपको और सहजता फील होगा। इसीलिए कभी भी ईश्वर का नाम लेते हुए, ओंकार का नाद करते हुए और अपने इष्ट देव को याद करते हुए ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर भरने की जितनी भी दैविक शक्तियां हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं आपको मिले, हमको मिले, ऐसे भाव के साथ आप आंखों पर हाथ रखते हुए शरीर को पूरा टच करने से पूरा रोम रोम रोमांचित हो। दैविक शक्तियों का ध्यान से ही हम प्राप्ति कर सकते हैं। यह तो प्राचीन समय से ही परंपरा रही है मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमें ध्यान की शक्ति का जो है कितना भी वर्णन कोई करे, मेडिटेशन के लिए दुनिया पागल है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें खुद जब हम करेंगे तो कुछ उस दिशा में हम समझ पाएंगे। किताबों में सिर्फ पढ़ने से हमें सिर्फ उसका जो है मैंने ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर हम किताबों में ज्यादा न पढ़ने की बजाय अगर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, खुद से महसूस करेंगे, तो उसका हमें आभास होगा प्यारे दोस्तों। तो आज का सत्र इतना ही। आज के कार्यक्रम में हमने कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सभी चाहते हैं, मैं क्यों ना चाहूँ, मैं सबसे जुड़ना चाहता हूँ, ये मेरी भावना प्रबल है। लेकिन साथ में एक इंसान होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि लोग मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि मैं उससे उत्साहित होऊंगा और भी समय दूंगा, क्योंकि समय देने से ही हम लोग अच्छी बातों को फैला पाएंगे और अच्छा बन पाएंगे, माहौल अच्छा बनाएंगे, और साथ मिलकर के भजन गाएंगे, और सब साथ मिलकर प्राणायाम और योग करेंगे, और सुबह करेंगे। बाकी 1 घंटा प्राणायाम और योग के लिए देंगे, बाकी का 23 घंटा हम लोग जीवन में सेट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।